बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था हमने स्टडी किया था लेआउट। आज का जो ट्यूटोरियल होगा इसके अंदर हम रेफरेंस को स्टडी करेंगे। तो रेफरेंस के अंदर आप बता देते हैं कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहली ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट की। तो वीडियो करते हैं जी अपनी स्टार्ट, लेक्चर अपना करते हैं स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट, आपको पता है कि अगर आप कोई भी एक बुक देखते हैं तो उसके फर्स्ट पेज के अंदर ही आपको पूरी बुक के जो है लेसन्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कंप्यूटर का लेसन, मिसाल के तौर पे कोई बुक आपने कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड या किसी भी टॉपिक की बुक आप उठाते हैं तो उसका फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपको कंप्लीट बुक के लेसन्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लेसन 1 15 पेज पे है, लेसन 2 30 पेज पे है, लेसन 3 40 पेज पे है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको हर बुक के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाती है। तो इसी तरह आप अपनी कोई वर्ड की फ़ाइल वगैरह बनाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई आपके पता है कि आपकी कोई एक बुक है जो आपके बाद में प्रिंट आउट होनी है, तो तब आप यहीं पे उस बुक का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप उसको बता देंगे टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से कि फ़लाँ टॉपिक किस पेज के ऊपर है। तो ये अब टॉपिक हम करते हैं अपना स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं कुछ अपना जो है टेक्स्ट हम लेके आते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन देने के बाद 90 की ब्रैकेट से मैंने कुछ जो है पैराग्राफ यहाँ पे लिख लिया है। आपको बता दूँ कि जो भी आपने अपना टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट में लाना है तब जो लाना है आपने टॉपिक अपना टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना लाजिम होगी, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट आपका तब ही अप्लाई होगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पे इसको भी एक लाइन दे देते हैं, इसको भी लाइन दे देते हैं और इसको भी एक लाइन दे देते हैं, जैसा कि ये हमने लाइंस दे ली हैं। तो या कि हम पेज अगर कहते हैं तो हम यहाँ पे ही पेज बना लेते हैं। कंट्रोल एंटर की मदद से मैं पेज को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इस पेज को ब्रेक किया है, फिर मैं लास्ट के इस पेज को ब्रेक कर रहा हूँ और फिर इस पेज को भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो अब देखेंगे कि हमारी 5 पेज की फ़ाइल बन चुकी है। अगर हम टेबल कंटेंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल बने बनाए पड़े हुए हैं। आप कंटेंट पे क्लिक करें तो आपको देख लें सामने ही उसने कह दिया है कि आप हेडिंग स्टाइल लगाएं, ठीक है। इसको ओके कर रहा हूँ और मैं बैक आ रहा हूँ। हमने क्या करना है, हेडिंग स्टाइल लगाना है। सबसे पहले इसको स्टाइल लगा लेते हैं। होम के अंदर हमारे पास यहाँ पे हेडिंग का स्टाइल पड़ा हुआ है, हम इसको भी हेडिंग दे लेते हैं, ठीक है जी। और इसको भी हम हेडिंग दे लेते हैं। आपको भी पता है कि जो भी बुक का आप टॉपिक वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक होता है वो एक बोल्ड जो होते हैं वर्ड, या आपका टॉपिक एक बड़े साइज़ में लिखा होता है। तो जो बकाया टेक्स्ट होता है वो आपका छोटे साइज़ में होता है। तो जो मेन टॉपिक होता है वो आपका बड़े साइज़ के अंदर जो लेसन का नाम वगैरह होता है। तो जैसा कि हमने ये यहाँ पे ये एक सारी हेडिंग वगैरह लिख ली हैं। तो अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल एंटर। ये हमारा 6 नंबर पेज आ जाता है। वैसे तो अगर हम जाते हैं रेफरेंस पे, लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे मैं ये स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो अब देखें कि वो हमें बता रहा है कि वीडियो प्रोवाइड पावरफुल जो है फर्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज पे है। ये हमारी जो है हमने हेडिंग दी है वही आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे सेव टाइम इन वर्ड 4th पेज पे बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेव टाइम पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद चेक करें तो या आप देख सकते हैं हमारा पेज 4 है। तो इसी तरह अगर आपने कोई एक और फाइल, जैसे कि आप इसके साथ जो ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट की, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक और कॉलम सिर्फ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिखा और एक कॉलम मैंने ले लिया, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने ले लिया। हमने एक पैराग्राफ ले लिया है। पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आप देखें तो ऐड टेक्स्ट आपको ऑप्शन है। तो क्या करना है, आपने इसको हेडिंग सबसे पहले बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इधर आपने इसको लेवल 1 कर देना है। तो ये हमारी हेडिंग जो है बन चुकी है। तो नीचे ही आपको अपडेट टेबल की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप आने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो है, अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा आप देखें है 6 पेज के ऊपर, ठीक है। ये हमारी 7 पेज की फ़ाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पेज शो हो रहे हैं। इसको अगर अपडेट टेबल आप करते हैं और अपडेट एंटर टेबल पे ओके करें तो आप देखेंगे वीडियो प्रोवाइड 6 नंबर पेज के वो हमारी जो है अपडेट हो चुका है।
नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट आपको पता है कि आपके पेज के एंड पे लगता है और इंसर्ट एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट पे एंड पे लगेगा। तो ये किस लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ पे आप बताना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ या ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और बकाया जो पेज के ऊपर टेक्स्ट है वो आप अपने स्टूडेंट को नहीं स्टडी करवाना चाहते, या जिस तरह भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरी है कि पैराग्राफ या कोई लाइन या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तब ये आप इंसर्ट फुटनोट लगा सकेंगे। तो अभी जहाँ से कि मैं यहाँ पे मेरा स्मॉल का सर्कल है तो मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पेज के एंड पे वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट पे हमारे। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जो आप डॉक्यूमेंट पे रखेंगे, जैसे ये पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को आपने करना है जहाँ पे लिखा हुआ वे टू हेल्प। यहाँ पे मैंने रखने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे माउस पेपर के एंड पे आ गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। और अब आप देखें कि आप जहाँ यहाँ पे आते हैं अपने पहले जो है आपका पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं, आपकी छोटी सी विंडोज़ जो ओपन हो जाती है, वैसे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ एक छोटा सा एक बना हुआ, आपको पता लग जाएगा कि ये पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट आप फुटनोट लगाना चाहते हैं तब लगा लें, या माउस के बाहर पे आने पर इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो यहाँ पे पेज का एंड है, आपके डॉक्यूमेंट का एंड है, वहाँ पे यहाँ पे ये आ गया। अभी यहाँ पे आप लिख देते हैं दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारा ये जो सर्कल है ये माउस का बता रहा है पैराग्राफ, और इसके बाद यहाँ पे अगर आते हैं तो ये जो है हमारा है एंड नोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड नोट हमारा लगा हुआ है, तो अगर माउस का सर्कल जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका एंड नोट लगेगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं नेक्स्ट फुटनोट, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे ये पैराग्राफ को बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और एंटर कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे है नेक्स्ट फुटनोट और प्रीवियस फुटनोट पे आते हैं। यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस फुटनोट हमारे पास हमारा ये था, ठीक है, ये वाला ये ओके ऊपर है, और इसके साथ जो हमारे यहाँ पे है नेक्स्ट एंड नोट हमारा ये है, ठीक है। तो प्रीवियस एंड नोट हमने कोई लगाया नहीं है, तो एंड नोट ही हमारे पास है। शो नोट्स की ऑप्शन है इसके बाद, नीचे शो नोट्स की ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको बता रहा है कि आपने फुट नोट पे जाना है या एंड नोट पे जाना है। जैसे कि हम ये फुट नोट पे जाना चाहते हैं, एंटर करेंगे तो हमारा जो है फुट नोट ये बता रहा है हमें, ठीक है। और अगर आप इसको बता देते हैं शो नोट पे कि एंड नोट पे जाए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड नोट एरिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये एंड नोट लगा हुआ है, और ये हमारा जो है वो पैराग्राफ का था फुट नोट। तो यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे क्लिक करके रखते हैं तो ये हमारा जो है एंड नोट है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट सिटेशन की ऑप्शन है। सिटेशन आपको पता है कि अगर आप देखें कि यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर आप शो कराना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ या ये बुक किसने लिखी है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पूछेगा ऑथर नेम जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं शाहिद, ठीक है जी। और टाइटल यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ इंजॉय इन्फो, ईयर 2020 है, सिटी मैं लिख देता हूँ लाहौर, और पब्लिशर जो भी आपने लिखना है वो लिखने के बाद आपने करना है ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो आपने इन्फॉर्मेशन उसको दी है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी शो होगी है। तो साथ ही आपके पास है मैनेज सोर्स की ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे मैनेज की ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, या ठीक है, या इसको न्यू बनाना चाहिए तो न्यू बना सकती हैं। तो इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो नीचे स्टाइल की ऑप्शन है, स्टाइल पे अगर आप देखें इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप जो स्टाइल लगाएंगे उसी स्टाइल में आपके पास जो है आपका जो है स्टेशन आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करने के बाद अगर ये स्टाइल जो आपने स्टाइल लगाना है ये आ जाएगा। नीचे है बिब्लियोग्राफी, ये आपको पता है किस लिए कि अगर आपने कोई ऐसी बुक वगैरह बनाई है,
ठीक है। तो आपको पता है कि आपके एंड के ऊपर ये जो आपने इंस्टेशन लगाई है तो पूरा कंप्लीट इजीली शो हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद अगर जो स्टाइल आप देंगे तो आप देखेंगे कि मैंने शाहिद लिखा था, 2020 लिखा था, एंजॉय इन्फो और KEMU लाहौर, ठीक है। ये हमने उसको बताया था, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी शो हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है कैप्शन की है। कैप्शन आपको इंसर्ट कैप्शन की आपको देखें तो साथ ही आपको यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे फिगर 2 लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे आने के बाद कोई पिक्चर के हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये मोबाइल की पिक्चर को इंसर्ट किया और इसको साथ मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये हमारी जो पिक्चर है ये मैं इसको छोटा किया मैंने। छोटा करने के बाद इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। रैप टेक्स्ट करने के बाद सिक्योर पे क्लिक करने के बाद ये हमारी पिक्चर ऊपर आ गई है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैं पिक्चर को ले आया। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास है रेफरेंस के अंदर इंसर्ट कैप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1A इसका नाम आ रहा है। अगर न्यू लेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं पिक्चर, ठीक है जी, और ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी पिक्चर के नाम पिक्चर 1 यहाँ पे आ गया है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट कोई और पिक्चर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आप, ठीक है, ये पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखेंगे इसके साथ दोबारा रेफरेंस पे आने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास नंबरिंग की ऑप्शन है। तो नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी नंबर देते हैं ABC दे देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ओके करें। आप देखें कि हमारी ये पिक्चर A हो गई है और ये हमारी पिक्चर B हो गई है, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले आते हैं तो ये हमारी पिक्चर जो है, ये हमारी पिक्चर A है और ये हमारी पिक्चर जो है B है, ठीक है। इसके साथ है इंसर्ट टेबल फिगर्स की ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी ये पिक्चर A है और ये हमारी पिक्चर B है। तो यहाँ पे अगर इंसर्ट टेबल पे ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ओके करेंगे तो ये आपको बता देगा पिक्चर A जो है ये 4 पेज पे है, पिक्चर B जो हमारी 5 पेज पे है। साथ ही नीचे आपके पास ऑप्शन है अपडेट टेबल की। तो यहाँ पे अगर हम एक और पिक्चर यहाँ पे जैसे कि इसके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद एक पिक्चर को हम और ऐड करते हैं, जैसे कि यही पिक्चर को मैंने ऐड किया और इसका भी नाम रख लेते हैं। रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर C इसका नाम रख देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम अपने टेबल पे आते हैं। टेबल पे आने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट टेबल की ऑप्शन है। अपडेट टेबल पे क्लिक करें, नीचे अपडेट की ऑप्शन को ऑन करें और ओके कर देंगे तो आप दिखाएंगे पिक्चर C जो है आपके 6 पेज नंबर पे आ रही है। हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक करें तो हमने पिक्चर जो है इंसर्ट की हुई है, पिक्चर A है तो इंसर्ट कर दें, इसके ऊपर पिक्चर B है, ठीक है, इंसर्ट कर दें और पिक्चर C, ठीक है, और इसको क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने जो है पिक्चर A और पिक्चर B और पिक्चर C, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम पिक्चर A पे आ रहे हैं, पिक्चर B हमारी यहाँ पे है और दोबारा अगर हम आते हैं पिक्चर C पे क्लिक करते हैं तो हम पिक्चर C पे जा रहे हैं। तो ये हमारा क्रॉस रेफरेंस है जो कि अभी यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मार्क एंट्री की। आपको पता है कि आप अपने कोई भी पैरा के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो है जिसको आप अलग से शो करवाना चाहते हैं या आप कहीं पे लगाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि मैंने रीडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने मार्क पे क्लिक किया है और इसको मैंने मार्क करने के बाद इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। इसी के साथ अगर यहाँ पे ही सेकंड पैराग्राफ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि कीवर्ड की ऑप्शन लिखी आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारा इतना वर्ड है, टाइप अ कीवर्ड 2, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको भी हम कर लेते हैं मार्क और इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे जो टेक्स्ट है इसके साथ यहाँ पे शो एंड हाइड की ऑप्शन जो है हमारे होम पे है, ये वाली यहाँ पे शो हो गई है। ये आपको ऑप्शन मैंने अपने होम टैब के अंदर बता दी है कि आपको अगर अपने टेक्स्ट को आपने बहुत अच्छी तरतीब से आपने लाना है तो शो एंड हाइड की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कितनी स्पेस है और कितना टैब है या जो भी मिस्टेक वगैरह आपको यहाँ पे बता देगा। इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं अपने माउस का सर्कल कहीं पर रख लें और आप आएंगे अपने रेफरेंस के अंदर आने के बाद आपने इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपने रीडिंग व्यू को किया और टाइप अ कीवर्ड 2, ठीक है, इसको किया था तो यहाँ पे ये शो हो गए। इसके साथ जो है हमारे पास अपडेट इंडेक्स की ऑप्शन है। अपडेट इंडेक्स के लिए एक हमको और वर्ड जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे ये है डॉक्यूमेंट, ठीक है, योर डॉक्यूमेंट के ऊपर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं और मार्क करने के बाद इसको हम कर देते हैं मार्क इंडेक्स, ठीक है, और ओके कर देते हैं। मार्क एंट्री पे कर दिए। इसको बाद होम पे आने के बाद शो एंड हाइड के ऑप्शन को ख़त्म करते हैं
और अपने टेबल पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस के अंदर अपडेट इंडेक्स की ऑप्शन है। जैसे ही अपडेट इंडेक्स करेंगे तो आपका जो है टाइप है कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मार्क स्टेशन की ऑप्शन है। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो जो आपने वर्ड वगैरह आपने मार्क एंट्री की थी तो ये कुछ इस तरह शो हो रही हैं। साथ इसके इंसर्ट टेबल अथोराइट्स की ऑप्शन है। तो आप देखें कि हम यहाँ पे कुछ और वर्ड को हाइड कर लेते हैं, मार्क स्टेशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पॉइंट को किया है, मार्क स्टेशन करें और इसको मार्क करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। इसके साथ जैसे कि यहाँ पे वीडियो का है, वीडियो दैट को जैसे कि हम कर लेते हैं मार्क स्टेशन और इसको मार्क करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास वही ऑप्शन ऑन हुई है शो हाइड की, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और अपने रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद एंड ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे कुछ इस तरह था, यहाँ पे टेबल जो है बन चुका है पॉइंट और वीडियो दैट का। तो यहाँ पे जो हमने इंसर्ट किया था वो हमारा डॉक्यूमेंट फिल हो चुका है। अगर यहाँ पे नीचे है अपडेट टेबल की, तो वही अपडेट इंडेक्स यहाँ पे किया था, अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद अपडेट आपने टेबल पे क्लिक करने के बाद पहले आप कोई भी वर्ड को स्टेशन करेंगे, ठीक है, मार्क स्टेशन। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जैसा कि, तो यहाँ पे हमारा था हेल्प का, इसको हेल्प को मैंने क्लिक कर लिया है। मार्क स्टेशन पे मैंने क्लिक करने के बाद इसको मैंने मार्क किया और इसको मैंने कर दिया क्लोज़। और यहाँ पे आप देखें कि मैं आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद अपने टेबल पे आया हूँ और अपडेट टेबल पे क्लिक किया तो हमारा हेल्प जो है वो ऊपर आ चुका है। तो ये है कि आप हमारा जो है आज का जो ट्यूटोरियल था ये था रेफरेंस के ऊपर, जो कि कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है। जिसके ऊपर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपकी आपकी कन्फ्यूजन जो दूर कर सकूं। और तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप जो हैं YouTube चैनल जो मेरा इंजॉय इन्फो है इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो मेरे आने वाली है वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको हर बर वक्त मिलता रहे। तो तमाम दोस्तों से और तमाम देखने वाले दोस्तों को बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें, आपके नॉलेज में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाएँ और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।